हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए कुछ कठिन प्रश्न हम हल करते हैं। देखिए, सवाल है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी, 3 खिलाड़ियों ए, बी और सी हैं, 3 हैं, और उनके रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी और बी अनुपात सी 1 और 2 का अनुपात है। ठीक है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या क्या होगी? आप पहले तो एक दूसरे का अनुपात को आप समझिए। यहाँ क्या दिया है? ए बट्टे बी, ए अनुपात बी का मान कितना दिया है? 1/2। और यही है बी अनुपात सी का मान, यही 1/2 है। यहाँ देखिए 1/2 है, यानी 1 है ए का, बी का कितना है? 2 है, और इसमें क्या है? बी का 1 है तो इसका है 2। तो ऐसा कीजिए, बी और इस बी को दोनों को बराबरी करिए। यानी बी यहाँ 2 मिला है, इसको 1 मिला है ए को, बी को 2 मिला है तो इसको भी 2 दीजिए। 2 देने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुल्य भिन्न बनाइए। 1 में 2 से गुणा कर दिए, नीचे भी करना पड़ेगा 2 से, यानी 2/4। अब क्रम में ठीक आया। ए को 1 मिला, बी को 2 मिला, पुनः इसमें देखिए बी को 2 मिला, ठीक है, इसी के इतना मिला, तो सी को 4 देना पड़ रहा है। इसलिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका रेशियो क्या हो गया? 1 ए के लिए, बी के लिए कितना हुआ? 2, और सी के लिए 4 देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब इसमें माना ए के रनों की संख्या, ए के रनों की संख्या यानी 1x, उसी प्रकार बी के रनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2x, इसका वाला, और सी के रनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4x, ये वाला। ठीक है। इसलिए अब जबकि योग कितना है? तीनों के कुल रनों की संख्या 364 है, यानी इसका योग 364 होगा, जबकि 1x प्लस 2x प्लस 4x बराबर 364। इसलिए 4 3 7 9x, 364, इसलिए x का मान कितना आएगा? 364/9। 364/4 3 7, 4 2 6 7, यहाँ गलत आ गया 7, इसलिए यहाँ पर होगा 7। 4 3 7 2 7 हुआ, 4 2 6 1 7, तो 7 बचे 35, 1 7 19 52 हुआ। x का मान 52 हुआ। इसलिए ए का हिस्सा, ए के रनों की संख्या बराबर क्या होगा? 1x, यानी 1 गुणित 52, या 52, यानी 52 हुआ। ठीक है। बी के रनों की संख्या, बी के रनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2x है, 2x, यानी 2 गुणित 52, यानी 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 104। सी के रनों की संख्या
सी के रनों की संख्या बराबर कितना है 4x। ठीक है, यानी 4 गुणित x का मान 52 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 पचे 20। इसलिए ए बी तथा सी के क्रमशः रन कितने हो जाएंगे, क्रमशः रन कितने होंगे, शुरू से देखिए 52। ठीक है, 52, फिर 52 के बाद 104, फिर 52, 104 और 208। यही आंसर हुआ, इतना आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप हल करिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। ये सवाल हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, यहां क्या कहता है। नेक्स्ट, 3 कर्मचारियों ए बी सी 3, इनका वेतन है 2, 3, 5 के अनुपात में है। 15%, 10%, 20% वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तीनों का वेतन माना ए बी तथा सी के वेतन कितने हैं 2, 3, 5, यानी 2x क्रमशः जोड़ दीजिए। क्रमशः पहले के लिए जिस क्रम में लिखे हैं, शुरू में ए का क्रम है, फिर बी का क्रम है, फिर सी का क्रम है, तो ए का क्रम वाला 2x है, बी का क्रम वाला 3x है एंड सी के क्रम 5x है। ठीक है, ए बी सी के वेतन क्रमशः 2x, 3x, 5x है। 15% वृद्धि के बाद 15% वृद्धि के बाद क्या होगा, ए का वेतन कितना हो जाएगा 15% वृद्धि के बाद ए का वेतन इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 2x, ये 2x तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें जुड़ जाएगा वृद्धि यानी इसका 15% वृद्धि, ए वाला वृद्धि लिख रहा हूं 2x गुणित वृद्धि 15%, 15% माने 15/100। ए है वेतन और ए वृद्धि हो गई। 2x का माने गुणा और वृद्धि प्रतिशत है 15% यानी 15/100। अब देखिए कितना हो जाता है, 2 से 50 हो गया और 5 तिया 5 दहा हो गया। कितना आ गया 2x प्लस 3x बटे 10, यानी एक करके देखिए, इसको हल करिए। 10 दूनी 20x, 20x प्लस 3/3x बटे 10, यानी 23x बटे 10 हुआ। 15% वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना होगा, पुराना वेतन तो 2x मिलेगा ही मिलेगा और उसमें वृद्धि हो गई, दोनों को जोड़कर हमने यहाँ इतना दिखाया, यानी ये नया वेतन हुआ। अब बी को 10% वृद्धि के बाद 10% वृद्धि के बाद किसका, बी का वेतन कितना हो जाएगा। बी का पहले कितना मिलता था, ये देखिए 3x मिलता था, तो 3x तो मिलेगा ही मिलेगा पुराना वेतन, और इसमें वृद्धि करना है 3x का यानी गुणा 3x में वृद्धि करिए
10% यानी 10/100। ठीक है, 10% यानी 10, एक शून्य कट गया, ये कितना हो गया 3x प्लस 3x/10। हल करिए, 10 दिया 30x, 30x प्लस 3x/10 हो गया, यानी कितना निकला 33x/10। 33x/10। इसी प्रकार इसी तरह सी का कितना 20% वृद्धि। इसी तरह 20% इस वृद्धि के बाद सी का वेतन कितना हो गया, पहले कितना मिलता था 5x, ये देखिए 5x, तो अब हो गया 5x प्लस 5x में बढ़ जाएगा कितना प्रतिशत 20%, 20/100, 20/100 5 हो गया, तो कितना निकला 5x प्लस 5, ये 5 कट गया, ये कितना हो गया, यानी ax हो गया, 5x प्लस x कितना हो गया 6x भागित 10। नीचे चूंकि सबका 10 है, सबका हर की जगह पर 10 है, इसमें भी 10 करना चाहें तो कैसे करेंगे, 6x 10 से गुणा कर दीजिए और 10 से भाग दीजिए, तो 10 कट जाएगा, बात तो 6x की ही रहेगी। इसलिए अब सजाने में क्या हो गया, 10 छक 60x 60x/10। अब देखिए 60x/10 इसमें भी है, 33x/10 एक सिस्टम आ गया, हर सब में 10 झलक रहा है, इसलिए इनका वेतन का अनुपात कितना होगा, वेतन का अनुपात लेने में सहूलियत हो गई, वेतन का अनुपात A/B/C कितना होगा, ए का कितना है, ए का है 23x/10 अनुपात 33x/10 अनुपात 60x/10, सब में x/10 सब में कट गया, कैंसिल हो गया, यानी 33/60। 33 और इनका अनुपात हुआ 33 और यही आंसर आपका हो गया, यानी वेतन का अनुपात कितना हुआ, ए का 23 तो दूसरे का बी का 33 तो तीसरे का 60, यही आंसर हो गया। इस तरीके से यह प्रश्न बनेगा। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न, और यह अंतिम प्रश्न रहेगा। आगे प्रश्न देखिए, ये क्या है, एक थैले में 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। एक सिक्का 1 रुपए वाला, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, इस अनुपात में 1, 2, 5 के अनुपात में है। यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा, माना, देखिए माना 1 रुपए के सिक्के 1x, 2 रुपए के सिक्के कितना 2x, एंड 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 5x। ये सिक्कों की संख्या हो गई, इसलिए कुल रुपए बराबर कितने हो गए, 1 रुपया का सिक्का इतना, 1 रुपए, इसको रुपए में बदलेंगे तो ये तो सिक्कों की संख्या है ना, इतने सिक्के,
तो इतने सिक्के गुणित 1 रुपया, इतना दूर तक होगा रुपया। और ये सिक्के इतने हैं 2x सिक्के, सिक्कों में कितने रुपए के सिक्के हैं? 2 रुपए की, 2 हो गया गुणा, प्लस ये सिक्का 5x है, 5 रुपए वाला 5x सिक्का है, 5x गुणित 5 रुपया, 5 रुपया, यानी सिक्कों की संख्या गुणित कितने रुपए का सिक्का है? 5 रुपए का सिक्का है, सिक्कों की संख्या इतनी, तो टोटल इतना हुआ। 2 रुपया का सिक्का है, सिक्कों की संख्या इतनी है, तो 2 रुपया डबल कर दीजिए उसको, और सिक्कों की संख्या इतनी है, 1 रुपए का है तो 1 से गुणा कर दीजिए, इतना हुआ। ये टोटल दिया हुआ है आपका 1590 रुपया है। इसलिए देखिए x गुणित 1x प्लस 2 दूनी 4x प्लस 5 पचे 25x बराबर 1590। ये कितना हो जाएगा? 4 और 5 25 5 30x बराबर 1590। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 1590 बटे 30, 0 0 कट गया और कितना आया है? 3 25 15 3 3 9 53। 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 53, 1 गुणित 53। 2 रुपए के सिक्के 2 गुणित x 2 गुणित 53। 5 रुपए के सिक्के 5 गुणित 53, यही करना है। इसलिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 1x है, यानी 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, 53, यानी 53 सिक्के हुए। फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये कितना था? 2x, यानी 2 गुणित 53, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 106, 106, ये 53 हुआ। इसके बाद अब क्या बचा? 5 रुपए की, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 5x है, तो 5x यानी 5 गुणित 53, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, 265 आया। यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 265। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 106। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 53। इस तरीके से प्रत्येक प्रकार के संख्या क्रम से इसी प्रकार लिख देते हैं। 53, 106, 265, ये हो गया आंसर आपका। इसी प्रकार आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार सवाल बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।